नाज़रीन, इस्लामाबाद बम धमाके के हवाले से कुछ और इतलात आ रही हैं, लेकिन हुकूमत का जो रवैया था वो इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत ही गैर जिम्मेदारा और बचकाना हरकतें इन्होंने की हैं। कभी मीडिया को दबाव डाला जाता था कि इसके बारे में कवरेज ना करें, कभी मीडिया को रोका गया कि आप इसकी खबर ही ना दें, कभी मीडिया को ये कहा गया कि जनाब आप लाहौर की बसंत के ऊपर फोकस करें, कभी जो है वो मीडिया को ये भी कहा गया कि आप इसको रावलपिंडी के मजाफात कहकर पुकारें, इस्लामाबाद का वर्ड इस्तेमाल ना करें। यानी इस लेवल के ऊपर प्लानिंग का फुकदान है और ऐसी बचकाना हरकतें की जा रही हैं। भी एक धमाका हुआ है, आप नहीं छुपा सकते। ये इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट होगा, नेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट होगा, हर तरफ इसको रिपोर्ट होना है क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया और आप उसको नहीं रोक पाए। अब वाकये के बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल नाच गाना दिखा रहे थे जो लाहौर में बसंत की सरगर्मियां चल रही थी, क्योंकि टीवी चैनल ने पैसा पकड़ा हुआ है पंजाब सरकार से और वो पैसा अब उन्होंने हलाल करना था। देखिए, अगर कोई ये कहता है ना कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स कोई सहाफ़त की खिदमत कर रहे हैं या किसी मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई इंसानी हमदर्दी के तौर पे या कोई ह्यूमन राइट्स के मामलात में इनकी कोई मदद, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। ये कमर्शलिज्म है। ये टीवी चैनल सेठों ने पैसा बनाने के लिए और अपने मफादात बचाने के लिए बनाए हुए हैं। इनके अंदर कोई उसूल और कोई ज़ाब्ता नहीं है। सच्चाई का बहुत बड़ा फुकदान है। अब आपके सामने है कि टीवी चैनल जो है वो बम धमाका हो गया उसकी कवरेज को रोककर और बसंत की कवरेज दिखा रहे हैं, और ये काम बड़ी देर तक होता रहा। सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हुई, लोगों ने बहुत आवाजें उठाई, हत्ता कि हुकूमत के जो अपने लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया फॉर गॉड सेक इसको रोकें, इस सिलसिले को, ये गंद मारना बंद करें अब। तो उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने अनाउंसमेंट की और मरियम नवाज साहिबा की जो जाती इंजॉयमेंट की, जो बसंत की मसरूफियात थी, उनको मनसूख किया गया। अब यही है ना कि वो कवरेज नहीं होगी, फुटेजेस आपको नहीं मिलेगी, बहुत सारे टिकटॉक जो बन सकते थे वो टिकटॉक्स अब नहीं बनेंगे। मरियम नवाज के लिए जो प्लानिंग की गई थी उसको रोक दिया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बसंत देखेंगी नहीं या वो जाएंगी नहीं या नवाज शरीफ साहब इंजॉयमेंट नहीं करेंगे। बसंत की तकरीबात तो जारी है और इनके ऐलान करने के बावजूद भी लाहौर से बहुत सारे जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट करते रहे हैं फील्ड में से कि बाकायदा जो इन्होंने इंतजाम किए हैं वो सारे अपनी जगह पे मौजूद हैं। जहां जहां पे म्यूजिकल प्रोग्राम्स थे वो चल रहे हैं और सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। दो बड़ी मायूस कुन चीज़ें हुई हैं जो लोग बसंत मनाने के लिए लाहौर में हैं, उनके हवाले से मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि गरीब आदमी इस बसंत से मुकम्मल तौर पे आउट है। अब 800 रुपए का 1000 रुपए का गुड्डा मिल रहा है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे, ब्लैक के अंदर बिक रहे हैं। और गरीब आदमी की तो इतनी पहुंच ही नहीं है। गरीब आदमी तो 500 रुपए का गुड्डा भी नहीं खरीद सकता। वो कोई कट के आ जाए किसी का तो लुट के उसको उड़ा ले तो वो अलग बात है। जो डोर का पिन्ना है वो एक अलग ही ब्लैक मार्केट बनी हुई है, लोग खरीद ही नहीं सकते, उनकी पहुंच से बाहर है। वो 2 पीस का पिन्ना है, वो इतना महंगा हो गया कि लोग आज मुझे बता रहे थे कि 12,000 से शुरू होकर 15-20 हज़ार तक चला जाता है। जिसका जो दिल करता है वो प्राइस ले लेता है। बल्कि एक मेरे दोस्त से बात हुई, उन्होंने कहा जी जब कहीं से भी डोर आपको ना मिले ना तो थाने से जाके ले लें। तो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जो पकड़ी हुई है वो भेज देते हैं, कोई गुड़ियाँ को डोरें कोई ऐसी चीज़ें वो किसी से पकड़ते हैं किसी को बेचते हैं। तो ये धंधा भी वहाँ पे चल रहा है। बहरहाल एक तो गरीब आदमी इस बसंत से बाहर है। बहुत सारी छतों से लोगों ने वीडियोस बनाई और उन्होंने बताया कि गुड़ियाँ उड़ती हैं, कुछ इलाकों में उड़ भी रही थी, यानी इचले के इलाके में गुड़ियाँ उड़ रही थी। कुछ अंदरून शहर में कुछ एरियाज हैं जहाँ थोड़ी बहुत गुड़ियाँ उड़ रही थी, लेकिन जो बसंत का असल रंग होता था वो एक लम्हे के लिए भी अभी तक नजर नहीं आया। उसकी वजह यह है कि वो जो पूरी एक नस्ल थी जो गुड़ियाँ उड़ाती थी वो बीच में से निकल गई। अब ये जेनजी है, ये नई नस्ल है, इनको इतना पतंगबाजी का पता ही नहीं है, ना इन्हें पतंग उड़ानी आती है, तनावे डालनी भी नहीं आती, तो ये पतंग बेचारे कैसे उड़ाएंगे। तो ये तो एक ऐसा खेल है कि लगातार अगर आप खेलते रहें तो आपको इसमें महारत हासिल होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप अचानक एक दिन उठेंगे और उठ के आप पतंग उड़ा देंगे। ये पूरा एक फन है, पूरी एक महारत है जो इसके अंदर होती है। बहरहाल हवा भी नहीं चल रही, थोड़ी देर हवा चलती है फिर बंद हो जाती है, चलती है फिर बंद हो जाती है, लोग उसकी वजह से भी बड़े मायूस हैं। तो कुछ जगह पे कुछ पतंगबाजी हुई है लेकिन वो पैमाना नहीं है, यानी जो बसंत लाहौर में होती थी उसका 10-15% भी नजर नहीं आया। जो लोग वाकई में गुड्डी उड़ाने वाले हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं जो लाहौर में बसंत के प्रोग्राम करते थे, मैंने जब उनसे बात की उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, जो एक्चुअली बसंत का रंग होता था या आसमान के ऊपर पतंगे आती थी वो माहौल नहीं बना। यानी एक दौर ऐसा था समझ नहीं आती थी कि इसकी पतंग कहाँ से आ रही है, इतनी ज़्यादा पतंगे गुड़ियाँ ये हवा के अंदर होती थी। अब वो नहीं है, वो उस तरह वाला माहौल बना नहीं, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है। जो अमीर लोग हैं, जो अलीट क्लास है, वो छतों के ऊपर खड़े होकर उन्होंने सिक्योरिटियाँ खड़ी की हुई हैं, वो किसी को ऊपर आने नहीं दे रहे।
वहाँ पे वो बसंतें मना रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो तरस रहे हैं और बस छतों के ऊपर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों के पास छोटा सा एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना था, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या जो हुआ इसने पाकिस्तानियों के दिल बुझ गए। बड़ी तकलीफ़ हुई पाकिस्तानियों को